गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.3 का मैं डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 9 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, फाइंड माइनर एंड को-फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिए हुए। ठीक है, तो दोस्त हमने आपको 2 into 2 का डिटर्मिनेंट्स का हमने आपको माइनर एंड को फैक्टर निकालने के लिए आपको हमने पहले सिखा दिया है। अब मैं इसका आपको न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। ठीक, अब हमारा ये क्या होता है, ये अब हमको क्या निकालना है, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा m11, ये 2 into 2 का डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, फिर हमको क्या है m11 करेंगे, फिर m12 निकालेंगे। m11 जब करेंगे तो देखिए इसकी ये वैल्यू कितना बच गया, 3 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब m12, 1 मतलब पहला रो, ठीक है, और क्या हो गया दूसरा कॉलम, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। m21 का मतलब ये हो गया दूसरा रो और पहला कॉलम कितना हो गया -2। अब यहां पे क्या हो जाएगा m22 बराबर, मतलब ये क्या हो गया माइनर, ये हम क्या निकाल रहे हैं माइनर। ठीक है, माइनर, ये माइनर हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया m22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए ये माइनर जब निकल गया तो आपको को फैक्टर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर्स। देखिए को फैक्टर्स का हमने आपको एक सूत्र बताया था। ठीक है, क्या सूत्र बताया था, a i j इज इक्वल टू -1 पर वो i प्लस j इंटू क्या होता है m i j का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। i का मीन्स होता है रो और j का मीन्स होता है कॉलम होता है। ठीक है, अब हम यहां से को फैक्टर निकालते हैं। क्या है, m11 है तो हम क्या पहले निकालते हैं a11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 का ऊपर 1 प्लस 1 इंटू m i j मतलब मैं a11 निकाल रहा हूं तो हमको m यहाँ पे 11 का, यहाँ पे m11 का हमको मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू m11 का मान कितना है इंटू 3 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे देखिए -1 दो बार मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब हम चलते हैं दूसरा पे a12 मीन्स क्या हो गया -1 i का मान 1 और प्लस j का मान 2 हो गया इंटू m12 हो गया। ठीक है, m12 कितना आ गया हमारा 4 आ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू कितना हो जाएगा m12 कितना आ गया हमारा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू, देखिए किसी भी माइनस का अगर हम डबल में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो प्लस होता है, अगर ट्रिपल में करते हैं जब भी विषम संख्या करते हैं और नंबर करते हैं तो हमारा क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पे माइनस हमारा 1 हो जाएगा इंटू कितना हो गया 4 इज इक्वल टू -4 हो गया। फिर उसी तरह से a21 इज इक्वल टू -1 का कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा m21 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा इंटू 1 का मान कितना आ गया हमारा -2 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू -1 इंटू कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं a23 निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मीन्स ये होगा -1 ऊपर 2 प्लस 3 इंटू m23 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए -1 पे 5 घात, ठीक है, पावर इंटू m23 की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी 22 की 23 नहीं 22 सॉरी 22 हो गए हैं 22। अब ये 22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे हमारा 22 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 22 की वैल्यू कितनी है 1 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं यहां चलते हैं, अभी देख लीजिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा।
अब देख लीजिए, आपको हमने दोनों से हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू निकाल के आपको ज्ञात करवाया। पहले मैंने क्या निकाला, आपको कोफैक्टर निकालने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। जब आप माइनर निकालोगे तभी आपका कोफैक्टर निकलेगा, नहीं तो माइनर नहीं रहेगा तो कोफैक्टर आप नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने के लिए हम पहले डिटरमिनेंट्स को चेक करेंगे, ये 2/2 है कि 3/3 है। 2/2 है तो इस तरह से, 3/3 है तो दूसरा तरह से, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनर निकाल दिया, यहाँ पे कोफैक्टर निकाल दिया। माइनर 3 आया तो कोफैक्टर भी 3 आया, और माइनर जो है 4 आया तो कोफैक्टर -4 आया। और क्या है अपना -2 आया तो कोफैक्टर कितना आया, 2 आया। और माइनर 2 1 आया तो हमारा A 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ये समझता हूं कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।